जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जदो मन डोले रे तेरा, गुरु को याद करिया कर। जदो मन डोले रे तेरा, गुरु को याद करया कर। जदो मन वस में ना आए, तभी फरियाद करिया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करया कर। इस जीवन की राह में प्यारे, कदम कदम पर खाई है। इस जीवन की राह में प्यारे, कदम कदम पर खाई है। इस खाई से बचने की खातिर, गुरु ने राह दिखाई है। इस खाई से बचने की खातिर, गुरु ने राह दिखाई है। छोड़ दे झूठे धंधे, सच्चा व्यापार करिया कर। छोड़ दे झूठे धंधे, सच्चा व्यापार करया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करिया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करया कर। लख लख जतन तू कर ले, फिर भी मन तेरा भरमाए। लख लख जतन तू कर ले, फिर भी मन तेरा भरमाए। मन दा मालिक हो के भी तू मन के पीछे जाए। मन दा मालिक हो के भी तू मन के पीछे जाए। कर ले गुरु से सच्चा प्रेम, दरस सतगुरु का करया कर। कर ले गुरु से सच्चा प्रेम, दरस सतगुरु का करया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करिया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करया कर। सतगुरु नूरी रूप निहार, मना मेरा हर साया है। सतगुरु नूरी रूप निहार, मना मेरा हर्षाया है। कड़ कड़ बीच सतगुरु बसिया, हर रूह में समाया है। कड़ कड़ बीच सतगुरु बसया, हर रूह में समाया है। मांग ले भक्ति गुरु से तू, समय बर्बाद न करिया कर। मांग ले भक्ति गुरु से तू, समय बर्बाद न करया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करिया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करया कर। स्वामी सेवा
को काटो अपने सारे। स्वामी सेवा कर प्यारे, कर्म को काटो अपने सारे। सेवा करके सूरत जगा ले, मुक्ति है सतगुरु के द्वारे। सेवा करके सूरत जगा ले, मुक्ति है सतगुरु के द्वारे। स्वामी संग रह के दिन रात, अमृत रस तू पीवा कर। स्वामी संग रह के दिन रात, अमृत रस तू पीवा कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद करिया कर। जदो मन वश में ना आए, तभी फरियाद कर आकर। जदो मन डोले रीतिरा, गुरु को याद करिया कर। जदो मन डोले रे तेरा, गुरु को याद कर आकर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुखी जीवन बनाने के लिए अनिसमझो कि आते जाते रहना चाहिए और नाम का डोर पकड़ करके हमेशा के लिए सुखी हो जाने के लिए, नाम हमेशा से सुखी हो जाने के लिए, दुख के इस संसार में आना ही न पड़े, उसके लिए नाम की डोर को पकड़ लेना चाहिए। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे भाई नाम की डोर क्या होती है? वही शब्द जो उतर रहा है, आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही? आ रही धुन से धुन तुझको बुलाने के लिए, कुदरती काबे के महताब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। कुदरती काबा किसको कहा गया है? कुदरत किसको कहा गया है? जैसे पानी है, पानी कैसे बन जाता है, कैसे मिल जाता है? आपसे कहा जाए पानी बनाओ, ऐसे पानी बना नहीं सकते हो आप। आपसे कहा जाए कि धरती आप बना दो, धरती नहीं बना सकते। ये जितनी भी चीजें हैं दुनिया में आंखों से जो दिखाई पड़ती हैं, उसको आप नहीं बना सकते हो। उपाय नहीं मालूम है आपको, कैसे बच्चा बनता है ये भी उपाय नहीं मालूम है आपको। वो तो एक ये बता दिया गया कि भाई इस तरह से दाल बनाओ, इस तरह चावल बनाओ, इस तरह से तो आप भोजन बना करके पेट में डाल लेते हो। बता दिया गया कि इस तरह से बच्चा पैदा होता है, वो ये युक्ति उपाय मालूम हो गया तो बच्चा उस तरह से माँ के पेट में आ जाता है। मालूम पड़ता है न माँ को मालूम पड़ता है कि बच्चा पेट में आ गया, न पिता को मालूम पड़ता है बच्चा पेट में आ जाता है। तो कौन लाता है? कुदरत लाती, प्रकृति लाती है जिसको कहा गया, वातावरण लाता है जिसको कहा गया। तो यह है कुदरत की कुदरत। तो कुदरत किसने बनाया है? वहीं से यह सब कुछ बना है। कहाँ से? काबे के महताब। काबा किसको कहा है फकीरों ने? काबा उसी को कहा है, दरगाह उसी को कहा गया है, वहीं के लिए कहा गया है। तो वहाँ से ध्वनि आ रही है, आवाज़ आ रही है। कौन सी आवाज़? जैसे मैं आप तक बोल करके आवाज़ को पहुँचाता हूँ, ऐसे ऊपर से आवाज़ आ रही है। 24 घंटे आवाज़ आ रही है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। अब आप ये समझो, कान की नसें कमज़ोर हो जाती, मेरी कमज़ोर हो रही। क्यों? बुढ़ापे की वजह से। डॉक्टर भी देखते, लोग पकड़ के ले जाते हैं हमको, डॉक्टर को दिखाओ चलो, तो वो भी कहते हैं उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो गई हैं नसें, इसलिए कम सुनाई पड़ता है। तो अब आप ये समझो कि इस बाहरी कान से जैसे आप सुनते हो, मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही है, लेकिन नस कमज़ोर हो गई, कान से सुनाई न पड़े तो ये आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। कान में मैल आ जाती है तो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। इसी तरह से अंदर में जो कान है, आप समझो उस पर मैल आ गई,
और ऊपर की आवाज़ इन कानों से आप सुन नहीं सकते हो। अभी कान के पास कोई बहुत तेज बोले, अभी कोई पटाखा आपके कान के सामने फोड़ दे तो समझो कहोगे रे कौन का पर्दा फट जाएगा। दो चार अगर फटाफट फट रहे हो तो कान में उंगली लगाओगे, इसी को आवाज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। और उस आवाज़ में तो बहुत तेज वो आवाज़ है, इन कानों से आप सुन नहीं सकते हो, उसी से सुनाई पड़ता है। कौन से कान से? जिसको दिव्य कान कहा गया, अंदर का कान कहा गया, उससे सुनाई पड़ता है। लेकिन उस पर लग गया पर्दा। किसका पर्दा? कर्मों का पर्दा। कौन से कर्म? यही जो अच्छे और बुरे कर्म करते हो। कुछ तो जान करके अच्छा कर्म करते हो, कुछ जान करके बुरा कर्म करते हो, कुछ ना जानकारी में करते हो, कुछ जान करके अच्छा करते हो, बुरा हो जाता है। और बुरा भी सोच करके करते हो। लेकिन वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो बुरा सोच करके करते हो, जानकारी में करते हो, उसका उतना फल नहीं भोगना पड़ता। कैसे ये भी बता दूं? कहते हैं झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन वो पाप झूठ बोल करके किसी को फंसा दिया, झूठ बोल करके मरवा दिया, झूठ बोल करके फांसी दिला दिया, तो वो ज़्यादा पाप माना जाता है, उसकी सजा सख्त मिलती है। और झूठ बोल करके किसी की जान बचा लिया तो पाप उसका भी लगता है, लेकिन वो क्षम्य योग्य होता है, क्षम्य होता है, क्षमा भी उसका हो जाता है। ऐसे ही पाप और पुण्य ये सब जो होता है, ये सब जमा होता है। कहाँ जमा होता है? वहीं अंतर में, कान के सामने, आँख के सामने, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है वहीं पर जमा होता है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो पहली बार आप आए हो, जीवात्मा परमात्मा की ये अंश है, यही शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही प्रमुख है। इसके निकल जाने के बाद शरीर धड़ाम से गिर जाता है, फिर इसी शरीर को राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाते हैं लोग, शमशान घाट पर जला देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ करके दफना करके मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं। तो आप समझो जीवात्मा ही प्रमुख है। तो जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, एक कान उसमें है जीवात्मा। अब उसके ऊपर यही कर्मों की मैल लग गई, एक आँख भी उसमें है, तो कर्मों की मैल लग गई, तो वो आवाज़ जो हमेशा आ रही है वो सुनाई नहीं पड़ता। वो जो सीनरी ऊपर होता है, रामलीला रासलीला जो होती है, आप ये समझो कि वो दिखाई नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा बंद है, कर्मों के अनमोटे बंधन में बंधी हुई है। कर्मों का जो ये जखीरा मोटी दीवाल, समझ लो बीड़ों लंबी मोटी दीवाल हो जाए, उस तरह का अनी समझो आपकी वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब अगर वो हट जाए तो इसी घट में ही, इसी मनुष्य शरीर में वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी जो आ रही है। ये जो नाम आपको आज बताया जाएगा गुरु के आदेश से, गुरु की दया से जो आपको मिलेगा, दिया जाएगा, आप समझो कि इन नामों की आवाज़ आपको बराबर सुनाई पड़ने लग जाएगा। कहाँ पर? इसी मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर कहीं भी रहेगा, उसके लिए कोई इसको शरीर को मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में, कहीं तीर्थ में, तीर्थ स्थानों पर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पहाड़ के ऊपर कहीं नहीं ले जाने की जरूरत पड़ेगी। घर में ही एकांत आप जब बना लोगे, दुनिया की आवाज़ न सुन करके और उस आवाज़ के साथ आप जुड़ने की कोशिश करोगे तो आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, यह नाम आपको सुनाई पड़ेंगे। जो ये 5 नाम बताया, ये बताएंगे आज भी आपको, तो वो आपको सुनाई पड़ेगा, वो आवाज़ आएगी। और जहाँ से आनी ये नाम निकल रहे हैं, जिस स्थान से निकल रहे हैं, वहाँ के जो धनी हैं, मालिक हैं, उनका दर्शन भी होगा। कहाँ पर होगा? इसी अपने मनुष्य शरीर में ही होगा, घर में बैठे ही होगा। घर में बैठे ही आवाज़ मिल जाएगी आपको और उनका दर्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा
जिन देवी देवताओं को आप पेड़ पौधे पत्थर में खोजते हो और देवी देवता को ही सब कुछ मान लेते हो, आप ये समझो प्रेमियों, वो भी दिखाई पड़ते हैं, उनका भी दर्शन होता है, इसी मनुष्य शरीर में ही वो भी मिल जाते हैं, उनकी भी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। ये जो कृष्ण आए थे उस समय पर शक्ति लेकर के मनुष्य शरीर में, वो भी दिखाई पड़ जाएंगे। आप हमेशा आप ये समझो जन्माष्टमी मनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, राम जन्म हमेशा नहीं कराना पड़ेगा, राम विवाह हमेशा नहीं कराना पड़ेगा, शुभ विवाह की फिर जरूरत नहीं रहेगी। यह सबका स्थान है, यह सब आपको दिखेंगे, मिलेंगे। आप कुछ कहोगे उनसे तो वो आपकी बात को सुनेंगे, उनके लायक जो होगा उनसे मदद की आप अगर जरूरत समझोगे, कहोगे तो मदद भी करेंगे। अब आप सोचो, जब ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने ही ये सारी चीज़ों को बनाया है, तो एक एक चीज़ों के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा? नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। मोटे तौर से समझो, दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा कभी? तो एक साधे सब सदस्य सब साधे सब, तो एक किसी को क्यों न साधे? फिर इधर उधर में कृष्णा की तरह से क्यों भगना रह जाए कि भाई हम एक दुकान और खोल लें तो ज़्यादा आमदनी हो जाएगी, नौकरी कर रहे हैं लेकिन शाम को भी 2 घंटा अगर कहीं कोई काम मिल जाए कर लें, सुबह भी हम ट्यूशन पढ़ा लें, मास्टरी तो कर ही रहे हैं, क्या ज़रूरत रह जाएगी? अरे बरकत मिल जाएगी। आप बरकत खास चीज़ होती है। आदमी थोड़ा कमाता है और पूरा पड़ जाता है, और ज़्यादा कमाता है आदमी और पूरा नहीं पड़ता है, हाय हत्या लगी रहती है, तो समझो परेशान रहता है। तो आपको बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा कि जो इस भवसागर की नैया पार होने में मदद करेगा और ऊपर भी आपको खींच के ले जाएगा। किसी नदी नाले तो कहीं कोई जाने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सीधा रास्ता, एकदम से सीधा रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। तो नाम बताऊंगा आपको, क्या है 5 नाम। हाँ, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे ही 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी ही सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे, भीड़ ज़्यादा है, तो आप जिनके साथ यहाँ पर आए हो उन लोगों से पूछ करके लिख लेना, या आपके आस पास में कोई रहते हो सत्संगी उनसे पूछ लें। जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं साप्ताहिक सत्संग भी करते हैं, हर आश्रमों पर सत्संग होता है, साप्ताहिक ध्यान भजन भी होता है। जैसे ये आप प्रेमियों ने जो बनाया है आश्रम, यहाँ पर रोज ध्यान भजन होता है। तो आसपास से जो लोग आप आए हो, रेवाड़ी शहर से आए हो, आसपास के गांव से आए हो, सुबह शाम भी आप यहाँ आ सकते हो, पूछ सकते हो। तो नाम को पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज को फाड़ करके फेंक देना, कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और आप से अगर यह नाराज हो गए, नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम मत करना। और 2 घंटा समय अपने आत्मा के कल्याण के लिए, इसको घर पहुंचाने के लिए, प्रभु में मिलाने के लिए, जिसकी ये अंश है, जिसकी यह बूंद है, उस समुद्र में मिलाने के लिए समय निकाल लेना। सुबह शाम 1 घंटा समय निकाल लें, बाकी और कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन गंदी चीज़ों को मत खाना, जो विकार पैदा करता है, जो रोग पैदा करता है, जो बुद्धि को खराब करता है, जो माँ बहन बहू की पहचान खत्म करता है, जो देश
प्रकृति घर समाज के खिलाफ काम इस शरीर से करा देता है, ऐसे नशे का सेवन मत करना और ऐसी वस्तुओं का सेवन मत करना कि जिससे आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ये भावना है ये जग करके एकदम प्रज्वलित हो जाए और आपसे शरीर से अपराध करा डाले। ऐसा खाने पीने का चीज़ों को आपको छोड़ना रहेगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? किसी भी पशु और पक्षी का मांस, इससे सिस्टम शरीर का बिगड़ता है, इससे खून बेमेल होता है और बीमारियां आती हैं और बुद्धि खराब होती है, चित्त चिंतन गलत करने लग जाता है, मन ये गलत काम कराता है। इसलिए इन चीज़ों को मत खाना। किसको? किसी भी पशु पक्षी के मांस को। मछली को मत खाना, गंदी होती है और मछली में भी जीव होता है और मांस जहाँ से कट करके आता है उसमें भी जीव होता है। तो जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो मांसाहारी को तो समझो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है पार हो पाना। मांसाहारी तो अक्सर फंस जाते हैं, 84 में चक्कर काटते हैं, नरकों में जाते हैं, मारे जाते, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। यहाँ तक कि कबीर साहब ने कहा है कि मांसाहारी का साथ कर लो तो समझ लो सब खत्म हो जाए। मांसाहारी के यहाँ भोजन खा लो, मांसाहारी के बर्तन में पानी पी लो, वहाँ खा लो तो साधन भजन का हो जाए अंता। फिर समझो वैश्या, धीमर और शिकारी, नृप, विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। साधन भजन बन ही नहीं सकता है और जो कुछ साधना करके इकट्ठा किया है वो भी खत्म हो जाता है। एकदम से बिल्कुल कोरा कागज हो जाता है कि जैसे किसी किसी कागज की स्याही उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसा ही हो जाता है। मांसाहारी मानवा, मांसाहारी मनुष्य को ही उन्होंने बताया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग। जैसे राक्षस होते हैं उनका अंग पूरा उनका राक्षस जैसा हो जाता है, उनकी गतिविधि राक्षसों जैसी हो जाती है, खाना पीना उठना बैठना उनका, नजरें उनकी ऐसी हो जाती, बोली बानी ऐसी हो जाती है जैसे राक्षसों की होती है। कहने में किसी ने कोई संकोच नहीं रखा है, हालांकि सजा भी मिली उनको। तवरेज की खाल खिंचवा दिया, पलटू को जिंदा लोगों ने जला दिया, तवरेज को भी सजा मिली। सच बोलने वाले को, गोस्वामी जी को जेल में बंद कर दिया। कबीर साहब को कितनी ताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन सच बोलने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी और ऐसी बातें बोल करके गए, सही बातें कि जो नजीर बन गई, इतिहास बन गया। और उनकी बातें आज भी लोग पढ़ करके, समझा करके लोगों को, लोगों के खान पान और चाल चलन को वो सही कर रहे हैं, भजनानंदियों का भजन बनवा रहे हैं। तो समझो कहने में संकोच नहीं करते हैं। तो हमको तो कुछ कहने नहीं है, हम तो नजीर दे करके महात्माओं की बातों को कह करके आपको समझाते हैं। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, किताब बनाने की जरूरत ही नहीं है। संत जो आए उनकी बातों को लोगों ने लिख दिया। अगर वो लिखी हुई बातों में अपनी अकल नहीं लगाए हैं, वैसे के वैसे लिख दिए हैं, तो वही बहुत काफी है। उसी को अगर समझा दिया जाए तो समझो कि उसी से ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि से ही हो जाएगी, आत्म कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। साथ कर लो तो भजन में बाधा आ जाती। सुबह को सत्संग में बताया गया था कि बाधाएं क्यों आती हैं, भजन क्यों नहीं बनता है। कुछ बातें आपको बताई गई थी सुबह के अनिल ध्यान भजन के समय के सत्संग में आपको बताया गया था, आज यहीं पर। तो आप समझो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना,
और जो आप सत्संगी हो, साधक हो, आपको भी बहुत बचने की जरूरत है इन चीजों से। देखो बाहर की चीजों की, बाहर की वस्तुओं की, बाहर की चीजों को खाने की लोगों की आदत बनती चली जा रही है। इससे स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, बुद्धि भी खराब हो रही है लोगों की, क्योंकि टेस्ट लाने के लिए किसमें क्या चीज वो डाल रहे हैं इसका पता खाने वाले को नहीं रहता है। इसलिए भैया रूखे सूखे खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पड़ाई छू पड़ी मत ललचावे जी। वो पैकेट, चमकीला पैकेट या जो लोग कोई खा रहे हैं बढ़िया चीज, उसको देख करके लार मत टपकाओ, खाने की इच्छा मत करो, उसी को मत खाओ, नहीं तो भजन भाव नहीं हो पाएगी, बाधा आएगी। लेकिन अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे बाबा तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, बड़ा नियम बना दे रहे हैं। नए लोग आप तो मोटी मोटी बात समझो। नए लोग जो आए हो, आप तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, और शाकाहारी भोजन आप जितना भी हजम कर सको उतना खा लें। हमारी तरफ से छूट नहीं। हम तो पुराने आदमियों को तो समझाते हैं, जो उनकी भजन जो कहते हैं हमारा नहीं बन रहा, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, उनको तो हम कहते हैं भाई रात को एक रोटी का भूख रख करके खाओ, जिससे आलस ना आवे, नींद ना आवे आपको, जिससे सुबह जल्दी उठ जाओ, अपच न हो, ध्यान भजन कर लिया करो, 2 घंटा 3 घंटा आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत ना हो। पुराने लोगों से तो कहता रहता हूँ, लेकिन आप कहोगे मर जाएंगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं, आपने अभ्यास किया नहीं, आप जानते नहीं हो कि भजन में कितनी ताकत होती है, कितना यानी समझो रस जब वो आता है, अमीय रस जब आता है शरीर के अंदर, तो शरीर भले दुबला हो लेकिन स्टेमिना जिसको कहते हैं, ताकत शक्ति जिसको कहते हैं, पावर जिसको कहते हैं, वो कम नहीं होती है, बल्कि और उससे बढ़ती है, उससे और बुद्धि प्रखर होती है, और ताकत आती है, हिम्मत बढ़ती है उस चीज से। तो उसके लिए पुराने लोगों से तो कह ही रहा हूँ, आप तो हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, आपके लिए छूट है। हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी हजम कर सको, खा जाओ एक बार, आपके लिए पूरी छूट है। बाकी ये गंदी चीजों को मत खाना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।